इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी होने नहीं दिया है। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जावेंगे। आपसे विनय है कि कृपा करके मुझे ससैन्य चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख आर्षि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, मैं अब चला जाता हूं। बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रुद्ध होते देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर एवं निःशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के झाता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से भी अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को अर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र से साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर आयर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़ी दिए। समस्त अयोध्या वासियों ने देख कि मंदधीर गति से जाते हुए मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चले जा रहे हों। अद्भुत कांति से युक्त दोनों भाई गोह की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विटप्पों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर आर्षि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन तेजोमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकारी समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूं। राम और लक्ष्मण के स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत कांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए।